बस 1 मिनट में बच्चों क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। एक बच्चा विदाउट नेम आया हुआ है भाई, एक बच्चा कोई विदाउट नेम है। आप अपना नाम री एंटर कर लो बच्चे, दोबारा आ जाओ। जो बच्चा विदाउट नेम आया हुआ है वो दोबारा आ जाओ अपने नाम से, लीव करके दोबारा आओ। माइक मैंने खोल दिए हैं, देखो चेक करो ऑडियो वीडियो सही है, चेक करके बताओ। यस सर सही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लास्ट कोई बताएगा कौन सा क्वेश्चन हुआ था एमसीक्यू में? इसका प्रिंट मिलेगा आपको, लेकिन अभी एक दिन है, कल नहीं मिल पाएगा, परसों इसका प्रिंट मिल जाएगा इंस्टीट्यूट में आपको, और इसकी पीडीएफ भी दे देंगे अभी, लेकिन परसों से पहले नहीं दे पाएंगे। कोई मुझे बता दो लास्ट क्वेश्चन कौन सा हुआ है? 8th एमसीक्यू स्टैंड अलोन है? यस सर। ठीक है, 8th हुआ है। लीजिए स्क्रीन पे देखिए, थोड़ा छोटा फॉन्ट है, बड़ा कर देते हैं। ये लीजिए, ऐसे चलने देते हैं। देखो फॉन्ट साइज विजिबल है, पढ़ने में आ रहा है? बताओ बताओ, फॉन्ट साइज विजिबल है, पढ़ने में आ रहा है? थोड़ा सा बड़ा कर दो भैया। थोड़ा सा बड़ा करें, ओके। लो भैया, अब बड़ा देखो लो। ठीक है। चलिए, 7th हुआ था आपने कहा है, 8th कर रहे हैं, 8th कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनते रहना। उसने बोला ए सेट के मेंबर है, 8th क्वेश्चन, ए सेट के मेंबर है 1 2 3, ठीक है जी। और वो मुझे कह रहा है भैया नंबर ऑफ, अच्छा हर क्वेश्चन आपको पहले करना है अगर आपकी समझ है चीजों की, ठीक है, और फिर बस देखना है, चेक करना है सही सोचा या कोई दिक्कत थी, ठीक है, ये ज्यादा जरूरी है। दिक्कत थी समझ लो, नहीं तो चलो तैयार हो गया। नंबर ऑफ रिलेशन बताने कितने बनेंगे जिनमें 1 2 1 3 जरूर हो। 1 2 1 3 ये दोनों एलिमेंट होने चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। इन 4 खूबियों वाला 4 का होना, 1 का ना होना वाले कितने रिलेशन बनेंगे सेट ए पर, ये देखना है। एक बार आप अपना ऑप्शन जो भी बोलना चाह रहा है बोलना जल्दी से, फटाफट से। इतने सारे बच्चे बैठे हो, ट्राई जरूर करो, गलत सही से मत डरो। कितने रिलेशन बनेंगे सबको पता है, 2 की पावर 9 वो ए क्रॉस ए के सबसेट बनेंगे। ए क्रॉस ए तो रिफ्लेक्सिव के 3 एलिमेंट, यही तो चल रहा है एनसीईआरटी से लेकर आज तक, 1 2 2 1 फिर 1 3 3 1। दिक्कत है बोलना जरूर, 2 3 ये तो ए क्रॉस ए है, और इसके ए क्रॉस ए में 9 मेंबर है आपको पता है, तो इसके रिलेशन 2 की पावर 9 है, ठीक है। 2 की पावर 9 में अब देखो ना, आसान है, आप पहले बोल लो तो बढ़िया रहेगा यार। जो बोल सकता है हैंड रेस कर लो और बोल दो ना, माइक खोल के बस बोल दो सर ये होना चाहिए, देखी जाएगी। टेंशन क्यों लेते हो? यानी तैयार नहीं हो आप अभी?
इसका मतलब ये है 1। चलो एक बच्चे ने 1 कहा। अब ध्यान से सुनना, चलो मैं शुरू कर रहा हूँ, लेकिन बहुतों को ट्राई करना चाहिए था भैया। ये देख लो, ये और कुछ नहीं है, ये कमी है अपनी, अपनी कमी है ये, ठीक है। रिफ्लेक्सिव होना ही चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव में आपको ए सेट ए के लिए इनपुट आउटपुट वाले सारे मेंबर डालने ही पड़ेंगे, 1 1 2 2 3 3, यानी ये 3 मेंबर आपने सबसेट, इस ए क्रॉस ए के सबसेट में 3 तो उठाने पड़ेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए। फिर वो कह रहा है 1 2 रखना है भाई, तो 1 2 रखना है, वो कह रहा है सिमेट्रिक भी होना चाहिए, और 1 2 रखते ही ये सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि उसका उल्टा 2 1 नहीं है, तो वो भी डालना पड़ गया। लो 1 2 और 2 1 भी गया। अब वो कह रहा है 1 3 भी होना चाहिए, और फिर सिमेट्रिक नहीं है 1 3 डालते ही, तो उसका उल्टा 3 1 भी डाल। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, ये सुन चुके थे आप, एनसीईआरटी में हुआ था ये, ठीक है भैया। हाँ ध्यान से सुनते रहना, ठीक है भैया। और जैसे ही मैंने इतना डाला ना, वो बोल रहा है अभी अभी ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक 1 2 है 1 3 है सब है, लेकिन इसे ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, ध्यान देना, ट्रांजिटिव बिल्कुल नहीं होना चाहिए इसे, ठीक है। तो ट्रांजिटिव जरा ध्यान से देखो, ये 2 1 और 1 3, देखो ये ए बी है, ये बी सी है, बी का मतलब चेक कर लेना दोनों तरफ 1 है, ठीक है, ये दोनों तरफ 1 है, ए बी बी सी, तो ए सी यानी इसका 2 3 अभी हमने डाला ही नहीं है, यानी ये ट्रांजिटिव नहीं है इस वक्त। यानी एक रिलेशन तो ऐसा है, अच्छा जहां कमी हो, कोई दिक्कत लग रही हो बोल दो, शर्माना मत। एक रिलेशन तो ये है, ठीक है। दूसरा कौन सा बनेगा भाई, तुम 9 में से 7 एलिमेंट यूज कर गए, अब 8वां भाई अगला भी बनाने की कोशिश कर लो, शायद और कोई बन जाए इन सारी खूबियों वाला। तो आपने जैसे ही 2 3 डाला, उसने मना नहीं किया होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आप डाल सकते हो। 2 3 डाला, लेकिन आपको सिमेट्रिक बनाने के लिए 3 2 डालना पड़ेगा, और जैसे ही 2 3 3 2 पूरा हो गया ना भैया, तो ये ट्रांजिटिव बन जाएगा। तो कह रहा है ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, तो ऐसा एक ही रिलेशन है, एक ही, ठीक है भैया। जिसने भी बोला था नाम बताओ अपना। महक गोयल। महक गोयल, वेरी गुड, ठीक है। 8th का ए पार्ट ऑप्शन लिखो और करो, ठीक है। अच्छा एमसीक्यू, केस स्टडी, असर्शन, रीजनिंग सारे करा रहा हूँ, लेकिन कुछ डिस्क्रिप्टिव भी करने हैं, इस बात को सोच के करने हैं। हर चीज एमसीक्यू में मतलब सारी किताबों में या मैं जितना भी मर्जी मटेरियल बना लूँ पूरी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। उसके बाद भी एमसीक्यू बन जाएगा भैया, कहीं से बन जाएगा। तो कुछ एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है जो काफी इंपॉर्टेंट रहते थे, वो करेंगे, लेकिन पहले ये सारी चीजें करेंगे 4-5 चैप्टर की, ठीक है। फिर चैप्टर वाइज कुछ डिस्क्रिप्टिव कराऊंगा मैं, क्योंकि जो पीटी होने हैं, देखो वो तो समझो आप, पीटी जो आपके पीरियोडिक टेस्ट होने हैं 3 जिनके नंबर बोर्ड में जाने ही है आपके, तो वो तो डिस्क्रिप्टिव भी हो रहे हैं, मिक्सिंग में हो रहे हैं, है ना। बस नवंबर एग्जाम ही तो एमसीक्यू होना है, तो सारी बातें दिमाग में रखना, और थोड़ा कोशिश करो बच्चों आप, मतलब एक आसान सा क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ गलत हो जाता, कोशिश तो करते, कोशिश ही नहीं की, एक ही बच्चा बोला बस। 9th ध्यान से देखना, if the set A contain 5 element and set B contains 6 element, then the number for 1-to-1 function। अभी रुक जाओ सारे, अब कोई दिमाग में चलाओ, जो चीज नहीं है वो ध्यान से समझनी पड़ेगी। ऐसा कोई क्वेश्चन अब तक हैंडल हुआ नहीं था, आप कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा, मैंने नहीं कराया, लेकिन ऐसा आप दिमाग चलाओगे, कई बच्चे आंसर बोल दोगे। मैं इस पर कुछ कंडीशनें बनाता हूँ, देखो सोचो ध्यान से। वो कह रहा है कोई सेट है, पहले समझ लेना भैया, इसमें जल्दबाजी नहीं करना, जिसमें 5 एलिमेंट है, 5 क्या है छोड़ो, दिए भी नहीं उसने वैसे, और सेट बी में 6 एलिमेंट है। बोलता है ए से बी पर जब आप फंक्शन बनाओगे, तो पहले वो, अभी ये नहीं पूछा था, लेकिन पहले ये क्वेश्चन का जवाब दे लो सारे बच्चे मिलके, कितने फंक्शन को भी छोड़ो, पहले नंबर ऑफ रिलेशन बोलो, नंबर ऑफ रिलेशन। इसमें 5 एलिमेंट है भाई, इसमें 6 एलिमेंट है, जल्दी बोलो, जल्दी 2 की पावर 30। 2 की पावर 30 सर ए क्रॉस बी में 30, और उसके कितने सबसेट 2 की पावर ए क्रॉस बी में जितने मेंबर 30, उतने रिलेशन बनेंगे, ठीक है ना। ये पूछा नहीं है, ध्यान देना। नंबर ऑफ फंक्शन 6 की पावर 5। वेरी गुड, जो भूल रहा है भाई वो तैयार कर लो, बाद वाले सेट के मेंबर की काउंटिंग की पावर पहले वाले सेट की, ये फ्री के नंबर है, बस ध्यान से सुनना है, वो डिस्क्रिप्टिव जितनी दिमाग नहीं चलानी अब तुम्हें, बस छोटी छोटी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। जो बोर्ड एग्जाम है सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ, पीटी की बात नहीं कर रहा, उसमें तो करना पड़ेगा हमें तैयारी अभी, ठीक है भैया। नंबर ऑफ फंक्शन 6 की पावर 5 हो गया, ठीक है। अभी सुनते रहना। सर ये पूछा नहीं है सर, आज तो वो नंबर ऑफ 1-to-1 फंक्शन पूछ रहा था, 1-to-1 फैक्टोरियल से। नहीं गड़बड़ हो जाएगी, ध्यान से सुनना। इसके केसेस होते हैं, केसेस बनाऊं पहले, मैं ये क्वेश्चन नहीं कर रहा क्योंकि फिर वो कंफ्यूजन रह ही जाएगी, क्योंकि जब वो पूछेगा तो कुछ भी पूछेगा भाई, मैं खाली यही क्यों ही रटाऊं आपको। अब ध्यान से सुनो, सारे मेरे साथ रहना। एनसीईआरटी में मिसलेनियस में एक क्वेश्चन था इसके साथ का, बस एक ही केस था वो। मान लो इधर 6 नंबर है, ऐसे कुछ भी ले लो, इधर भी 6 नंबर है, मतलब हम ये कह रहे हैं प्री सेट और पोस्ट सेट में नंबर ऑफ मेंबर की काउंटिंग सेम है, तो 1-to-1 कितने बनेंगे, सबको ध्यान देना कितने बनेंगे। पहले मुझे बताओ 1-to-1 के लिए, पहली बात फंक्शन के लिए
ये सारे डोमेन यूज होने चाहिए, सबको यूज कराना पड़ता है हमें। ठीक है भैया, सबको डोमेन यूज कराना पड़ता है। तो इन सबको कनेक्ट करना है। पहले को कनेक्ट करने के जब आप यहाँ कनेक्ट करोगे किसी एक से करना है, लेकिन किसी एक में पहला दूसरा तीसरा जिस मर्जी को कर सकते हो। तो पहले को कनेक्ट करने के 6 तरीके 6। जब कनेक्ट करोगे तो किसी एक से करोगे, किसी भी एक से करोगे, तरीके 6। किसी एक से कर दिया, अब आप बोलना शुरू करो। दूसरों को कनेक्ट करने के कितने तरीके बचे? 5 ways. 5 5 ways. फिर आपको पता है तीसरे के 4 3 2 1 ऐसे करते हुए फैक्टोरियल 6 बन जाएगा। ठीक है, यानी मैं एक कंडीशन लिख रहा हूँ, आप अभी कुछ मत लिखना, आप पहले समझने पे पूरा ध्यान लगाओ। हमने कहा नंबर ऑफ मेंबर इन सेट ए m है, नंबर ऑफ मेंबर इन सेट बी n है, और हम कह रहे हैं नंबर ऑफ 1-to-1 फंक्शन का एक फॉर्मूला बना रहे हैं आज हम। तो हमने ये कहा भाई जब m और n बराबर है, प्री सेट में और पोस्ट सेट में, ए सेट में और बी सेट में, ये आइडिया ले लो बस, ये तो समझना है, लिखना नहीं है आपको। ए और बी सेट में काउंटिंग सेम है, काउंटिंग सेम है, mn बराबर है। ठीक है भैया, तो कितने 1-to-1 फंक्शन बनेंगे? आपने अभी करा, इधर 6 उधर 6 तो फैक्टोरियल 6, इधर 10 इधर 10 फैक्टोरियल 10, तो इधर n m और n तो बराबर हो गए ना, तो फैक्टोरियल है। Factorial. बात हो गई। ये हमने पढ़ा था, ये आप दिमाग चला भी सकते थे, लेकिन दूसरा वाला थोड़ा सा बदल दे रहा हूँ भाई। ठीक है, अब आप मानो इधर 6 मेंबर है और इधर 5 है, 1-to-1, यानी m बड़ा है n से। ये ध्यान देना, इसकी काउंटिंग में m बोल रहा हूँ, इसकी सोच के बोलो भैया, मैंने अभी तक कभी नहीं बताया, आज आप पहली बार ही सोचोगे। m बड़ा हो n से, कितने 1-to-1 बनेंगे? इतने सारे बैठे हो, महक गोयली बोलेगी सारे आंसर, बाकी भी ट्राई मारो। अच्छा पहले बताओ, फंक्शन होने के लिए सारे डोमेन यूज कराने के पड़ेंगे कि नहीं? So बोलो, 0 इतना तो बोल 1. सकते हो। सर ये सारे डोमेन यूज कराएंगे हम, तो इधर 6 मेंबर है, इधर 5, तो अगर इन सबको डोमेन यूज कराना है तो 6 को 5 कवरिंग देने के लिए कहीं ना कहीं किन्हीं 2 को 1, किन्हीं 2 डोमेन पे 1 रेंज कहीं ना कहीं देनी पड़ेगी कम से कम जो है, यानी ये 1-to-1 बन ही नहीं सकता। ये फंक्शन बन सकता है, मैनी टू 1 बन जाएगा, 1-to-1 नहीं बन सकता, क्योंकि पूरा प्रीसेट डोमेन यूज कराना पड़ता है। इधर मेंबर ज्यादा है, उधर कम है, 1-to-1 नहीं बन सकता। जिसको समझ में नहीं आया वो बोल देना, भैया ये फॉर्मूले रटे थोड़ी जाएंगे, ये तो समझ के बाद बनेगी। बोलना दिक्कत किसी को, जीरो में दिक्कत है तो ठीक है। लेकिन अब एक केस और है, बच्चा बोलेगा m n से छोटा हो तो, ठीक है, मैं कह रहा हूँ नंबरों वाले एग्जाम्पल से कहानी बना लो, उसी से सोच लो 1-2 बारी, और फिर वो रटने की भी जरूर कोशिश करना, याद रहेगा तो फिर सीधा मार्क ही करेंगे ना हम लोग। ठीक है, मैं कह रहा हूँ इधर 6 मेंबर है, ठीक है भैया, इधर 6 मेंबर है और इधर 5 मेंबर है, 5 की भी 4 कर लो, क्योंकि एक बात, थोड़ा सा परमोटेशन ना आप एक रटाफिकेशन स्टाइल में पढ़ते नहीं थे, बहुत कंसेप्ट से पढ़ते थे हम परमोटेशन, जब 11th में पढ़ते थे। तो यहाँ रटाफिकेशन भी पकड़ना है, तो 1 मिनट में अलग से परमोटेशन के बारे में कुछ बताऊं आपको, ध्यान देना। मान लो अब 11th में मैं आपको परमोटेशन करा रहा हूँ 4p3, मान लो मैं कह रहा हूँ सॉल्व करो, तो भैया उस दिन तो हम पूरा फॉर्मूला लगाते हैं फैक्टोरियल n, परमोटेशन का शॉर्टकट नहीं बताया, कॉम्बिनेशन का बताया, याद हो तो, फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n - r 4 - 3 1, फिर काटा पीटी जो, मान लो 4 2 ही ले लो बल्कि आप, फैक्टोरियल n - r तो 4 - 2 2, फिर इन फैक्टोरियल को काटो, आंसर आता था परमोटेशन जो भी है। अब आप उस बात को छोड़ो, मैं वैसे ही याद दिला रहा था है। तो 1 मिनट इसको ऐसे देखना भैया, 4x3 कभी हो, ध्यान से देखना, 4x3, और मुझे ऐसे फैक्टोरियल से लिखना हो तो ये 4 1 तक तो जा नहीं रहा, 4 3 2 1 की मैं फैक्टोरियल 4 लिख दूं, तो मैंने कहा था 4 3 ऐसे ही देखना, तो मैंने इसे 4 3 2 1 बनाने के लिए ना 2 1 अपनी तरफ से डाला और नीचे डाला, तो बच्चा कहेगा सर ऊपर फैक्टोरियल 4 बन गया और नीचे फैक्टोरियल 2 बन गया। छोटी बात है, लेकिन सुन लेना, नहीं तो कंफ्यूजन आ जाएगी जब रटोगे तो। सर ये फैक्टोरियल 4 बन गया और नीचे फैक्टोरियल 2 बन गया, फैक्टोरियल 4 अपन फैक्टोरियल 2 बन गया, और इसे हम ना 4p2 कहते हैं। तो मैं कह रहा हूँ, मैं अब अलग अलग चीजें बताई, ध्यान से सुनना, फोकस बनाओ। 4p2 को तो हम ऐसे फॉर्मूला से सॉल्व करते थे ना, npr का फॉर्मूला फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n - r अपॉन फैक्टोरियल n - r। मैं कह रहा हूँ इस परमोटेशन का भी एक शॉर्टकट होता है, 4 को 2 बारी लिखो, 4 3 1 1 कम करते हुए 2 बारी, नीचे कुछ नहीं लिखना। कॉम्बिनेशन होता तो याद होगा, यार की वैल्यू 1 1 कम करते हुए नीचे लिखते थे, कॉम्बिनेशन नहीं है, बस 4 को 2 बारी लिखो। एक बारी सारे बच्चे इस प्रैक्टिस को बताना, मान लो मैं कह रहा हूँ 4p या 5p2, बोलो इसकी परमोटेशन सिंप्लीफिकेशन रटाफिकेशन क्या होगी? 5x4। ठीक है, अब आ जाओ वापस, अब यहाँ आ जाओ। मैं ये कह रहा हूँ ये 6 इधर 6 उधर 4 है, फंक्शन बनाना है और 1-to-1 बनाना है, ठीक है भैया। इधर इधर नहीं, उल्टा कर दिया ना, इधर 4 कर लेते हैं, इधर 6 कर लेते हैं, उल्टा, ठीक है, क्योंकि m बड़ा n वाला तो कर लिया हमने, तो 0 बनेंगे, ठीक है। m छोटा n, m कम में कम मेंबर है, बाद वाले सेट में ज्यादा मेंबर। क्या 1-to-1 फंक्शन बन सकते हैं? पहले ये सोचो, सारे डोमेन यूज कराने फंक्शन तब बनेगा, और सब किसी को एक एक से कनेक्ट कर दो, कोई इधर कमी नहीं पड़ रही, ये 1-to-1 बन सकता है। लेकिन बहुत ध्यान से वही परमोटेशन सोचनी है, नॉर्मल बच्चों वाली, सबने मिलके मेरे साथ
मुझे बताओ ये पहला मेंबर इधर कनेक्ट करने के किसी एक से कनेक्ट कराने हैं, कितने तरीके हैं जल्दी बोलो। 6, देखो पहले के 6, दूसरे के 5 5 तीसरे के 4, 3। चार लेकिन ये पूरा एक तक नहीं गया कि मैं वो फैक्टोरियल एन या फैक्टोरियल 6 बोल दूं। 6 4 बारी कम हुआ, देखो 6 की भी काउंटिंग होती है उसमें, 1 2 3 4। जैसे परमोटेशन से लिखूं तो डायरेक्ट लिख दूं ना, क्या लिखूं, 6p 4 4। चाहे सॉल्व करके देख लो भाई, वो फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। और वो 6 5 5 4 3 2 5 4 तक लिखोगे, 3 तक लिखोगे और फैक्टोरियल 2 नीचे ऊपर कट जाएगा, बात वही है। ठीक है, अब इसे रटना पड़ेगा क्योंकि पेपर में हम 1 मार्कर में इतना टाइम नहीं लगा सकते भाई सोचने का। ठीक है भैया, तो चाहे सोचना पड़ जाए, आना चाहिए, टाइम नहीं लगेगा, देखो ऐसे भी हो ही जाएगा वैसे तो। ठीक है, फिर भी याद हो जाए तो और बढ़िया रहेगा। ठीक है, अब बोलो जरा, m, ये इसका मतलब m था और इसका मतलब n था और n ज्यादा है, देखो चेक करो n ज्यादा है। ठीक है भैया, n ज्यादा है। ठीक है, तो n परमोटेशन m, n परमोटेशन m, ये फॉर्मूला बन गया आपका। ठीक है भैया, जब n ग्रेटर हो m से। ठीक है, सोचो। अच्छा एक चीज और याद दिला दूं, उल्टा पुल्टा मत कर देना, जैसे तुम कंसेप्ट से सीख जाओगे, फिर थोड़ा सा तुम प्रैक्टिस अभी 2 4 क्वेश्चन करोगे, मैं बार बार बता दूंगा तुम्हें, तुम्हारे ध्यान में भी आ जाएगा। ठीक है भैया, लेकिन ना ये उल्टा पुल्टा होने की गुंजाइश है, मतलब आप कहीं ऐसे कर दो 4 परमोटेशन 6 4p6 निकालूंगा, भाई n कभी भी r से छोटा हो ही नहीं सकता, ध्यान देना, परमोटेशन सॉल्व ही नहीं हो सकती। 4 को 6 बारी थोड़ी लिख दोगे, 4 है ही 1 2 3 4 बस। ठीक है, वो ध्यान देना। खैर मेरा काम है, मैं अपने आप तैयार करा लूंगा, आप एक बार ये नोट बना लो। बाकी शुरू में हमारी कोशिश होगी हम सोच के करें इन चीजों को, ताकि दिमाग में चली जाए, नहीं तो रटना मुश्किल हो जाएगा। ये मुश्किल नहीं पड़ेंगे, मैं कह रहा हूँ एक बार ही ध्यान लगा लो, ये बार बार करते रहेंगे, ये सब अपने आप ही रच बच जाएगा दिमाग में। एक दो ही चीजें मतलब फिक्स, सारी किताबें वहीं घूम रही हैं, वहीं पेपर बनना है। एक आधी क्लास बच्चों अभी डिस्टर्ब मेरी हो सकती है, जैसे आज भी मैं 3:30 से 5 नहीं ले पाया, तो कहीं किसी खास काम में फंसा हूँ तो भागता हुआ आया। एक आधी और शायद होगी, कहीं तो होगी। ठीक है जी, नहीं तो कोशिश तो हमेशा रहती है, पूरी भी हो और ज्यादा भी हो। ठीक है, ये हो गया होगा 1 to 1 है, 1 to 1। अच्छा हर चीज आप सोचो ना यार, अब 1 2 पूछ ले हम कहाँ जाएंगे, हर चीज नहीं पूछ सकता वो, ये ध्यान दे लेना, ये बड़ी भयानक गेम है ये। ठीक है भैया, कोई आसान, मतलब ये आसान है 1 to 1, ये तो नॉर्मल हो गया, इसमें कुछ था ही, फिर वो बिल्कुल ही अनोखी कहानियां चली जाएंगी। ठीक है, तो अपने सिलेबस के हिसाब से हम जितना जरूरी है, एक्स्ट्रा करके भी जरूरी है, वो करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनते रहना, अब दिमाग चलाओ, अब फॉर्मूला रट के नहीं करना, अभी चाहे लिख लिया हमने, एक बार होमवर्क में ना ये चीजें दोबारा सोचना, नहीं तो गायब हो जाएंगी, चाहे आपने अभी जितना मर्जी टाइम लगाया। ठीक है, प्रैक्टिकल मेरे साथ दोबारा सोचो सारे बच्चे। इफ द सेट ए कंटेन 5 एलिमेंट एंड सेट बी, कुछ फॉर्मूला नहीं सोचना मेरे साथ, सेट ए में 5 एलिमेंट है, लो 1 2 3 4 5, सेट बी में 6 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 है। अब उसने बोला 1 to 1 फंक्शन बनाने, भाई कितने बनेंगे। ठीक है, कोई रटा हुआ फॉर्मूला नहीं भाई, इसको कनेक्ट करना है किसी एक से, कितने तरीके हैं जल्दी बोलो, कितने तरीके हैं। अच्छा यहाँ कितने मेंबर है, यहाँ कितने मेंबर है, 5 और यहाँ कितने मेंबर है, 6 ठीक है भैया। तो क्या पांचों मेंबर को जब आप कनेक्ट करोगे, ऐसा ही है ना, उल्टा तो नहीं बोल रहे हम। ठीक है जी, ठीक है, तो पहले मेंबर को कनेक्ट करने के कितने तरीके हुए, 6। 6 पहली बात कोई कमी नहीं पड़ेगी, पहले आप ये सोचो, मतलब यहाँ ऐसा नहीं है यहाँ 7 है, पहले ऐसे सोच लेना, यहाँ 7 है और यहाँ कम है, तो यहाँ सारे कनेक्ट करने पड़ेंगे और एक एक से ही करने हैं। यहाँ 7 है, इधर 6 है, तो आपने 6 से 6 एक एक सिंगल कनेक्ट कर दिया, खाली रह गया, फंक्शन ही नहीं हो सकता, तब तो 1 to 1 0 थे। ठीक है, और मैं अभी देखो चाहे तुम्हें समझा के आऊँ, सब कुछ करके आया हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं एक बारी जल्दी में 0 बोलने लगा था, लेकिन ध्यान देना, सोच के करेंगे, क्यों गलत होगा। ठीक है भैया, हाँ तो इधर सेट ए में 5 एलिमेंट है, 5 ही मार्क कर दूं, और इधर 6 एलिमेंट है। पहले को कनेक्ट करने के कितने तरीके, 6, दूसरे को कनेक्ट करने के 5 4, तीसरे के, चौथे के 3, 5 ही है, ध्यान देना, और पांचवे के 2, छठे का 1 बोल दोगे फर्क तो नहीं पड़ेगा, कल को गलत हो जाएगा क्वेश्चन, है ही 5 मेंबर कनेक्ट हो गए, इतने तरीके हैं, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 720। ए पार्ट सोच के करो, कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए अभी हमें परमोटेशन का, बता दिया फॉर्मूला, लेकिन वो जब एम एन करके बोलेगा तब वैसे सोचेंगे, अभी ऐसे ही सोचेंगे नंबरों वाले में, थोड़ा कंसेप्ट जाए दिमाग में।
अब ये बड़ी देखो बढ़िया गेम दे दी इसने। 10th अच्छे से कोशिश करना, मैं कह रहा हूँ 2-3 बारी करते ही ये ज्यादा आसान दिखेंगे आपको। अगला ध्यान लगाओ, सेट ए, सारे मेरे साथ रहो, अभी पेन ही ना चलाना, फंस जाओगे आप इस वाले में। 1 2 3 n मेंबर है प्री सेट में, पोस्ट सेट में बस 2 मेंबर हैं। और बड़ा भयानक सा फॉर्मूला होता है भैया इसका सिग्मा नोटेशन पे ना, ये जो पूछ रहा है सरजेक्शन और ऑन टू, 12th में होना नहीं चाहिए क्वेश्चन कहीं से कहीं तक भी। ठीक है भैया, नंबर ऑफ सरजेक्शन, पहले ना एक तो होगा क्या, चाहे तुम जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर लो, चीजें समझ लो, ये इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव करके जब देता है ना, ये शब्द हम ज्यादा बारी यूज नहीं करते, मतलब आते नहीं, तो अचानक से बच्चा ना उल्टा सोच लेता है कि 1 to 1 पूछ रहा है जैसे। तो थोड़ा इसको होल्ड करके ना वर्ड को पढ़ना सारे पेपर में कि सर्जेक्शन का मतलब क्या था, सारे बताना 1 to 1 या ऑन टू, पहले ये बताओ, पहले इसको ऑन टू। ऑन टू फंक्शन। ठीक है, सर्जेक्शन का मतलब ऑन टू था पहले, मतलब इसमें जल्दबाजी में गलती होगी, मैं ये नहीं कह रहा तुम्हें पता नहीं होता, ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू की काउंटिंग पूछ रहा है, और मैं अभी मना कर चुका हूँ भाई ऑन टू नहीं पूछेगा, उसके फॉर्मूले बड़े भयानक है। ठीक है भैया, लेकिन एक तरीका है भाई जिसमें मेरे लेवल पे जाके 12th के लेवल पे पूछ सकता है, और उस लेवल से हम निकाल भी लेंगे, बता रहा हूँ अभी। जैसे कि मान लो 1 लाख बच्चे हों, जिसमें से 2 चश्मे पहने हों, और कोई बोल रहा बिना चश्मे वाले बता दो भाई गिन के, भाई गिन तो पाएंगे ही नहीं ना हम। तो हमेशा से सुनिए तुमने कहानी, सर 1 लाख टोटल पता है, 2 चश्मे वाले पता है, बिना चश्मे वाले गिनने क्यों है, माइनस करो, यही बात है ना। उस तरीके से अगर ये इतना कम केस वाला क्वेश्चन दे दे, सिर्फ 2 मेंबर इधर दे दे, तो वो वाला तरीका काम आ जाता है, उसी लेवल पे क्वेश्चन रखेगा, उससे आगे जा नहीं सकता ये। ठीक है भैया, अब ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अभी समझ में आएगा। बोल रहे कितने ऑन टू फंक्शन बनेंगे, सर्जेक्टिव फंक्शन बनेंगे। अरे भाई सर्जेक्टिव फंक्शन तो मुझे क्या पता कितने बनेंगे, लेकिन एक बारी पहले सर्जेक्टिव या ऑन टू याद करना, पहले ऑन टू के डेफिनेशन याद करना, पूरा कोडोमेन बाद वाला जो सेट है वो सारी रेंज आनी चाहिए, रेंज इक्वल कोडोमेन। है ना। नहीं पता हमें ना, लेकिन नंबर ऑफ टोटल फंक्शन पता है। अभी कुछ मत करना, अभी पहले सोचना आराम से, सीधा आंसर पे मत छलांग लगाना। टोटल फंक्शन कितने बनेंगे, चाहे 1 to 1 बने, चाहे ऑन टू बने, चाहे कुछ और बने। ठीक है, इनटू बने, इनटू फंक्शन भी कहा था मैंने तुम्हें, इनटू का आज काम है। पहले टोटल फंक्शन का फॉर्मूला याद कर लो, नंबर ऑफ मेंबर इन सेट बी की होल पावर नंबर ऑफ मेंबर सेट ए। सर टोटल हर तरह के जो भी फंक्शन है वो पता है हमें कितने बनेंगे, वो तो हम ढूंढ लेंगे। ठीक है, अब ये ऑन टू पूछ रहा है, भाई ऑन टू का मैं फॉर्मूला बता ही नहीं सकता आपको, अनोखी ही कहानी है, बिल्कुल ही अनोखी है। तो कहाँ से बताऊं, ऑन टू रह गया, मैं ही नहीं करा पा रहा। आप अब ध्यान से सुनना जरा, पहले याद करो, ये कभी हुआ नहीं, मैंने सिर्फ एक दिन बोला था कि भाई ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है, लेकिन शब्द का मतलब बताया था, इनटू फंक्शन किसे कहते हैं, इनटू फंक्शन, जिसमें कोडोमेन और रेंज बराबर ना हो। आप ऐसे सोचो, आप 1 मिनट ऐसे सोचो, ये जितने भी है ना बाकी सब मान लो इससे कनेक्ट है। अभी ध्यान दो, पहली बात चेक करना, फंक्शन शुरू से आना, ये फंक्शन है, ये जो भी मैपिंग है, जितने भी फंक्शन बनेंगे उनमें से एक है, वो प्रीसेट फुल्ली यूटिलाइज है, एक डोमेन पे 2 रेंज नहीं है, सारे माउथ बंद है, फंक्शन है। फिर दूसरा देखो, कोडोमेन और रेंज बराबर है, यानी ऑन टू है। इतना क्लियर है पहले, अभी ध्यान से सुनते रहना। अब मैं कह रहा हूं जो फंक्शन ऑन टू ना हो, ऑन टू ना हो, जिसमें कोडोमेन रेंज बराबर ना हो, बेटर बात ये सुनो, कोडोमेन और रेंज बराबर ना हो, उसे इनटू फंक्शन कहते हैं, लिख लेना एक बारी, कोडोमेन और रेंज बराबर ना हो। तो एक बार सारे बच्चे बोलना मेरे साथ सोच के, टोटल फंक्शन मान लो तुम निकाल ही लोगे हो, तो एक फॉर्मूला ही लगना है, यहाँ एन मेंबर है, टोटल फंक्शन कितने हो तो भी निकलाएगा। टोटल फंक्शन में से मैं ऐसे फंक्शन हटा दूं जिसमें कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं हो, यानी इनटू फंक्शन हटा दूं, तो कौन से बचेंगे बताओ, ऑन टू बचेंगे कि नहीं। तो बस ये वो वाला तरीका है भैया। और इनटू की भी ना काउंटिंग कोई ढूंढ नहीं सकते हम, लेकिन ये इधर 2 मेंबर है ना, उधर तो बहुत सारे हैं, इनफाइनिटी हो गए इन तक, तो हम इनटू ढूंढ लेंगे। ठीक है भैया, अब ध्यान से सुनते रहना। तो एक बारी मुझे बताना, जैसे इनटू फंक्शन, टोटल फंक्शन ढूंढो पहले, बोलो सेट बी में कितने मेंबर हैं, जल्दी बोलो। 2 ठीक है, और सेट बी की पावर, N सेट बी में जितने मेंबर हैं की होल पावर सेट ए के मेंबर हैं, ये टोटल फंक्शन है। ठीक है, अब इनटू ढूंढ रहा हूँ, बच्चा बोले कैसे ढूंढोगे, फॉर्मूला वार्मूला तो कोई नहीं है भाई मेरे पास फॉर्मूला, लेकिन यार फंक्शन बनाने के लिए सबको कनेक्ट करना है। और ध्यान देना, कोडोमेन रेंज बराबर नहीं रखनी, तो भाई तुम्हारे पास जो है ही 2 मेंबर, तो ये पूरा कोडोमेन और ये सारी रेंज आनी नहीं चाहिए, तो तुमने कहा भाई ये रेंज नहीं आनी चाहिए, तो फिर ये तो आनी पड़ेगी। ठीक है भैया, तो ये सब आपने इसी से मिला दिया, देखो प्रीसेट फुल्ली यूटिलाइज हो गया। ठीक है भैया, और कहीं भी क्रोकोडाइल का माउथ ओपन नहीं है, मतलब फंक्शन तो है ये, बताने ऑन टू है या इन टू है, जल्दी बोलो। एक ही बना, एक ही बना। दूसरा ये बन जाएगा कि आप इन सबको इससे कनेक्ट कर दो। ठीक है, ये खाली रह जाएगा तो कोडोमेन रेंज बराबर नहीं है, तो दूसरा इनटू ये है, एक और बन गया, मतलब 2 हो गए।
1 + 1 2 हो गए, तो बोलो इनटू और कोई बन सकता है, सोचो। यही बनेंगे बस, यही ये बनेगा। यही बनेंगे। केस ही दो है, केस ही दो है, 2 कोडोमेन है, यानी कि कोडोमेन रेंज चाहिए नहीं, तो एक बारी में रेंज एक आए, दूसरे वाली में दूसरी आए, दो दो इनटू हो सकते हैं। टोटल फंक्शन 2 की पावर n है। ठीक है भैया, तो अब ध्यान देना जरा, तो जितने भी टोटल फंक्शन है उसमें से इनटू हटा दूं मैं, तो इनटू कितने थे मेरे पास, 2 की पावर n 2 2। ठीक है 2। ठीक है भैया, माइनस कर दो। कहानी क्लियर है या नहीं, कोई दिक्कत है तो बोलना। सोच के करो, सोच के करो, स्लाइड हटा दी। सर इसका भी फॉर्मूला होता है क्या? नहीं, इसका फॉर्मूला हर बारी तो नहीं बना पाएंगे ना ऐसे, मतलब लंबे बन जाएंगे, बहुत बारी परमोटेशन कॉम्बिनेशन चलता रहेगा, तो वो याद नहीं कर पाओगे, वो भी करना है तो सोच के करना है, ऐसे केस बना के ही सोचोगे मेरे भाई। अभी 1 to 1 का भी जैसे मैंने फॉर्मूला लिखवाया, तीसरा केस जो बना MPN वाला, वो तुम्हें याद ही नहीं रहेगा, उल्टा पुल्टा हो जाएगा, तो सोच के फिर भी कर लोगे। बोर्ड की तैयारी करने के लिए हमें बोर्ड जैसा आता है उससे 25% आगे तक जाना होता है, ये 25% आगे तक जा रहे हैं, और ये कोई मैं जा रहा हूँ ऐसा नहीं है। ठीक है, कोई भी अच्छी किताब से कहीं से भी ढंग से पढ़ोगे तो सब लोग जाते ही हैं। सॉरी, हटा दूं, हो गया, सोच लिया सबने। नेक्स्ट, अगला चलो। ठीक है, अच्छा आपकी बहुत कुछ नॉलेज है, लेकिन वही बातें हैं आजकल उतना, मतलब आपको ही पीछे से खुराक नहीं मिलती, पैशन नहीं आता बच्चों को कि बहुत दिन रात पढ़ रहे हो, सबको पता है। तो इसलिए जब क्लास चल रही हो ना, थोड़ा पार्टिसिपेट ठीक से कर लिया करो, ये भी काफी काम आ जाएगा, लेकिन इसमें भी अगर आप कोई भी सुस्ती आ गई, आ सकती है, काम खराब हो जाएगा सारा का सारा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, पता है तुम्हें, अगर कोशिश करो तो तुम, फंक्शन रियल टू रियल बोलता है, डिफाइंड, डिफाइंड है रियल टू रियल, खुद कह रहा है भैया। एमसीक्यू में तो एक ऑप्शन ये फंक्शन नॉट डिफाइंड भी है भाई, गलत भी कह सकता है और ऑप्शन ये सही हो सकती है। खैर 1/x, एक बार ही बोलना, रियल में जीरो आता है क्या, जल्दी से बोलो। रियल आता है में, भैया। रियल डोमेन में जीरो है, और क्या डिनोमिनेटर में जीरो डालोगे तो डिफाइंड हो जाएगा। नहीं भैया। नहीं भैया। मतलब मैं 1 to 1 ऑन टू बाइजेक्टिव वगैरह पूछ रहा था, याद होगा 1 to 1 ऑन टू दोनों तो बाइजेक्टिव कहा जाता है, लेकिन मैं चेक ही क्यों करूं भाई, ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है रियल टू रियल। तुमने कहा डिफाइंड है, लेकिन तुमने ऑप्शन में नॉट डिफाइंड भी दिया, और हमें दिख रहा है रियल में एक जीरो है, अगर हम जीरो डालेंगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, यानी ये नॉट डिफाइंड है। कौन सी ऑप्शन आ गई, 11th का डी पार्ट। मतलब मैपिंग देखना बड़ा जरूरी है। ठीक है, सोच के करना, नॉलेज से ही होगा एमसीक्यू, एमसीक्यू रटने से नहीं होगा कि एक समझ में आ गया तो एमसीक्यू हो गया, या 10 क्वेश्चन समझ में आ गए तो एमसीक्यू हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड आर बाइजेक्शन। पहले वो मैपिंग पे ध्यान लगाओ सारे अच्छे से। जेड टू जेड मैपिंग है, और जेड का मतलब याद है आपको, इंटीजर। इंटीजर का मतलब आपको याद है कंप्लीट नंबर, माइनस के भी हो सकते हैं, सब याद होगा, -1 0 0 कंप्लीट नंबर, +1 2 इंफिनिटी तक है ना, इंटीजर याद है। आगे बढ़ो, बोलता है नीचे वाला कौन सा बाइजेक्टिव है, मतलब 1 to 1 भी हो, ऑन टू भी हो। एक बारी खेलना जरूर भैया, जिससे पूछा जाए ना, सारे तो तुम सोचते रहते हो मेरा नंबर आया, भैया ने पूछा कि नहीं पूछा, फिर बच्चा थोड़ा हेजिटेट भी करता है, क्यों बताऊं, गलत हो जाए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। नाम ही बोल रहा हूँ मैं आपका, आप ट्राई मार लेना, और इससे मत घबराना, सही होगा गलत होगा। ठीक है, मयंक रातावाल से शुरू करते हैं गेम। मयंक रातावाल x³ जेड टू जेड पे, जेड टू जेड पे। अच्छा 1 मिनट में हेल्प कर देता हूँ थोड़ी सी सबकी। बाइजेक्टिव पूछ रहा है ना, 1 to 1 और ऑन टू दोनों होना चाहिए, तो आप जल्दी जल्दी सोचना, इतना टाइम होता नहीं है, इंटीजर है। डिफरेंट इंटीजर का क्यूब डिफरेंट ही आएगा, सबको पता है, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब, मतलब 1 to 1 तो है x³। ठीक है, क्या ऑन टू बन जाएगा, क्या बाद वाली पूरी सेट रेंज आ जाएगी यार, 1 का क्यूब 1 आएगा, 2 का क्यूब 8 आएगा। ठीक है भैया, बीच में ऐसे है ना, इधर 1 2 3 है, उधर भी 1 2 3 है, आपने 2 डाला, 2 का क्यूब 8 और 1 का क्यूब 1, बीच में सारे कोडोमेन तो रेंज हो ही नहीं सकते, 2 से लेके 7 तक के, तो ऑन टू नहीं है ये, यानी ये बाइजेक्टिव नहीं है। ठीक है भैया, एक बारी बी को छोड़ दो, क्योंकि ये है और है समझा के मैं बाकी पार्ट छोड़ दूं, उससे आपकी मैथ तो बननी जाएगी। ठीक है भैया, एक बारी सी पर दिमाग लगाओ। एक बारी कोई मुझे बताएगा, एक्स कोई भी इंटीजर है तो उसका डबल करें, अगर एक्स कोई भी नंबर है, कंप्लीट नंबर, कंप्लीट नंबर का सिर्फ डबल करूं तो इसे आप क्या कहते हो, ऑल नंबर या इवन नंबर, जल्दी बोलो। इवन नंबर। और इवन में एक जोड़ दें तो फिर ऑल नंबर आते हैं या सिर्फ ऑड नंबर आते हैं? ऑड। यानी तुम्हें दिख रहा है, जब एक्स की जगह अगर मैं सारे इंटीजर डालूंगा, डोमेन सारे डालने हैं, आंसर तो सिर्फ ऑड ऑड आएंगे,
यानी बाद वाली पूरी सेट रेंज आएगी नहीं। यानी बताओ ये ऑन टू है या नहीं है, जल्दी बोलो। नहीं है भैया। ऑन टू नहीं है, ठीक है। और ये वाला भाई, ये तो 1 to 1 भी नहीं है और 1 to भी नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर दिख गया होगा कि -1 का स्क्वायर डालो या +1 डालो, -1 का स्क्वायर भी 2 और पूरा सॉल्व करके, और 1 का स्क्वायर भी 2। तो 2 डोमेन पे एक रेंज आ रही है, मैंने 2 1 दिखा तुम्हें। फिर ऑन टू दिखा नहीं, क्योंकि तुम्हें पता आंसर सारे प्लस के हैं, नेगेटिव का भी स्क्वायर प्लस का आएगा, सारे आंसर प्लस के, माइनस के आए नहीं, जबकि बाद वाले सेट में माइनस के नंबर इंटीजर में तो माइनस होते हैं, वो भी बैठे हैं। ऑन टू भी नहीं है, यानी बी ऑप्शन बची। मान लो वैसे तो हम चेक ही कर रहे हैं, लेकिन मान लो कभी बाकी 3 ढूंढ लिए, चौथी समझ में नहीं आ रही तो वही बची, फिर वही मार्क करोगे। ठीक है भैया, x+2। अरे भाई x+2, इसमें डिफरेंट रियल नंबर डालो, डिफरेंट रियल आंसर आएंगे ऐड करके, माइनस करके। -1 डालोगे तो -1 + 2 1 अलग अलग आएगा। ठीक है भैया, और पूरी कोडोमेन मतलब x जब रियल है तो रियल में 2 ऐड करके सारे रियल आंसर आते हैं, पूरी कोडोमेन रेंज भी बनेगी। यानी यहाँ ये सिर्फ मैंने टाइम लिया है, और आपकी नॉलेज हो तो आप 1 सेकंड में देख के काम कर जाओगे। बी पार्ट यहाँ पर 1 to 1 है, यानी ऑन टू दोनों है, बाइजेक्टिव है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है तो बोलो भाई। इससे कोई मतलब नहीं है कितनों को समझ में आ गया, इससे मतलब है कि इनको कंफ्यूजन रह गई और वो बोलें, क्योंकि भाई अब शक्लें देख के तो मैं कर नहीं सकता जो कर लेता था, अब तो आपको बताना पड़ेगा सर दिक्कत है। ठीक है, बढ़े आगे। 13 दिमाग चलाते रहना। 13 x की पावर 4 इवन पावर दिखते ही तुम्हारा दिमाग चलता है इवन पावर, और तुम मैपिंग पे ध्यान लगाते हो, क्योंकि 1 to 1 ऑन टू वगैरह पूछा है। x की पावर 4 इवन पावर है, आपको पता है माइनस के नंबर अगर हम पुट कर सकते हैं ना, तो माइनस और प्लस की इवन पावर सेम आंसर आएगा, यानी 1 to 1 तो होएगा ही नहीं। और तुमने मैपिंग पढ़ी ना, f रियल टू रियल है, यानी रियल में नेगेटिव, 0, पॉजिटिव, डेसिमल वगैरह सब पुट करते हो ना, तो -1 या +1 दोनों की होल पावर 1 आंसर तो एक ही आएगा, 1 to 1 नहीं है भाई तू। ठीक है, ऑन टू है क्या? फिर तुमने देखा यार इवन पावर है, माइनस की होल पावर 4 प्लस के सारे आंसर प्लस के हैं, जबकि यहाँ पर भी -0 प्लस सब बैठा है। ठीक है, तो आंसर 0 का होल पावर 0 और पॉजिटिव की होल पावर पॉजिटिव आ जाएगी, ये आंसर नहीं आएगा कभी भी, यानी ऑन टू भी नहीं है, ना 1 to 1 है ना ऑन टू है, यानी ऑप्शन कौन सी आई बोलो? डी पार्ट। नाइदर 1 to 1 नॉर ऑन टू। मेरे से पहले जो भी सोच रहा है अपना, जो भी मन बना रहा है, ज्यादा बारी ठीक होगा, कभी कभी गलत भी होगा, लेकिन वही एक तैयारी होगी। सुनने के बाद आप कह रहे हो अब आ गया, तो वो कम तैयारी है भैया, वो पूरी तैयारी नहीं है। मैं कह रहा हूँ चाहे गलत सोच रहे हो, पहले सोच लिया करो क्वेश्चन। ठीक है, रियल टू रियल मैपिंग है, रियल टू रियल मैपिंग है, और फंक्शन 3x है। अच्छा 3x में ना आप ऐसे सोचो, ना यहाँ मॉड है, ना यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ना यहाँ स्क्वायर है, ना यहाँ रूट है, तो ऑल रियल डिफरेंट रियल पुट करो तो उनका थ्राइस भी डिफरेंट रियल आता है, मतलब 1 to 1 है, ऐसे एग्जांपल में ही दिख रहा है अपने को। और सारे रियल पुट करके उनका थ्राइस करके पूरी रियल नंबर आंसर आएगी, मतलब कोडोमेन रेंज बराबर आएगा। ठीक है, ये 1 to 1 एंड ऑन टू दोनों है, ये 1 to 1 एंड ऑन टू दोनों है। किसी को कंफ्यूजन है तो बोल देना, आंसर ये पार्ट है। कंफ्यूजन जरूर बोलना, मेरे समझाने की कोई भी कीमत नहीं है, जिसको जहां दिक्कत आ रही है। दोबारा देखते हैं, हमने कहा आपने ये पूछा शायद ये 1 to 1 क्यों है, 1 to 1 क्यों है? मैं ये कह रहा हूँ रियल में नेगेटिव, 0, पॉजिटिव सब पुट कर सकते थे, नेगेटिव का थ्राइस नेगेटिव, और वो तो डेसिमल नंबर भी पुट करोगे ना, सारे 0 और -1 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर होते हैं, तो इनफाइनाइट का थ्राइस करके इनफाइनाइट आएंगे, सारे आएंगे। ठीक है, और सारे अलग अलग ही आएंगे, तुम करके देखो ना, 1 का थ्राइस 3, 1.1 का थ्राइस 3.3, हर डिफरेंट नंबर का कोई भी ढूंढते रहो, जैसे मर्जी डालते रहो, डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ रहे हैं। तो एक डोमेन पे एक ही रेंज आती जा रही है, एक डोमेन पे एक रेंज। ठीक है, 1 to 1 है, और ऑन टू पूरी रियल नंबर करते हो तो उसका थ्राइस भी पूरी रियल नंबर ही आती है। कहानी क्लियर है या नहीं? बोल बच्चे बोल। विशाल। Yes, sir. 1 to 1 एंड ऑन टू। Yes, sir. ठीक है भैया, ए पार्ट ऑप्शन। ठीक है, ये यहाँ पर स्टैंड अलोन एमसीक्यू जो थे वो पूरे हुए हमारे। ठीक है, और अब नंबर 2 आ गया, असर्शन एंड रीजन बेस पे। ये शायद मैंने एक दिन बताना 12th में एक दिन 1-2 क्वेश्चन इसका शुरू किया था क्या? सर केस स्टडी ये नहीं की, तो इसके बारे में आप पहले ध्यान से सुन लो। शायद 10th में जब आप पढ़ रहे थे, कभी आता नहीं था उस वक्त भी इतना ज्यादा असर्शन रीजनिंग, लेकिन कभी शायद बताया हो, लेकिन आप भूले भी हो तो कोई बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ जैसे असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन कहीं ना कहीं तो आपने देखे हुए हैं सब बच्चों ने। कोई बताएगा इसमें 4 ऑप्शन में सबसे पहले कौन सी ढूंढनी होती है? नहीं बता तो कोई तैयारी नहीं है, जल्दी बोलो, क्योंकि जरा भी पढ़े होते तो एकदम से चिक्के बोलते। सर क्या? सबसे पहले कौन सी ऑप्शन ढूंढनी होती है? सर नहीं सही होती है। हाँ तो ओके, इसमें तो कोई जवाब ही कुछ और कह ही नहीं सकते। ठीक है भैया, लेकिन आप मेरे को नहीं पकड़ पाए,
आप गलत बोले नहीं, लेकिन आप मेरे को नहीं पकड़ पाए। ठीक है भैया। तो हमने कहा मंदिर गए थे भाई, क्या करा? तुमने बोला मूर्ति के दर्शन कराए, तो गलत तो बोले नहीं, लेकिन हम सोच रहे थे तुम भगवान के दर्शन करने गए थे, लेकिन तुम्हें तो मूर्ति दिखी भैया। ठीक है भैया, ये फर्क रह गया। ठीक है, और जब तक मूर्ति में भगवान ना दिखे तो मंदिर गए क्यों? तो अभी सुनते रहे ना, मैं मतलब क्वेश्चन में ही फील आएगा आपको कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ असर्शन रीजनिंग में ना, पहले आप ये समझो, असर्शन का मतलब एक स्टेटमेंट है, कोई भी स्टेटमेंट है, और रीजन का मतलब, आपको कईयों को शुरू में कंफ्यूजन होती है, बच्चा मतलब मैं ढंग से ना बोलूँ ना, या मुझे ही पढ़ाने का एक्सपीरियंस ना हो, मैंने बहुत बारी ना पढ़ा रखा हो, तो बच्चा बेचारा कहीं का कहीं पहुंच जाता है टीचर की वजह से। टीचर की समस्या बच्चों में आ जाती है। सुनना जरा, एक स्टेटमेंट असर्शन, यानी असर्शन दी है उसको आप हमेशा स्टेटमेंट मानो। अब नीचे उसके रीजन में भी कुछ स्टेटमेंट लिखी होती है, लेकिन आप जो थ्योरी पढ़ रहे होते हैं ना, असर्शन हर किसी को पता होता है, डिक्शनरी में ढूंढ लेता है बच्चा, किसी स्टेटमेंट को असर्शन कहते हैं। तो बच्चे को लग रहा है अब ये जो रीजन है ना, ये इसी का रीजन होगा, इसी का ही होगा, या इसका नहीं होगा, बस ये दो बातें हैं, या तो इस स्टेटमेंट का रीजन होगा या नहीं होगा, दो ही बातें हैं। तो पहले तुम्हारी सोच में बहुत बड़ी कमी है। किताब ने रीजन लिखा है, लिखे रहने दे, लेकिन रीजन को भी ना तुम एक स्टेटमेंट ही मान के चलो, दो डिफरेंट स्टेटमेंट है, बस ऐसे मान के चलो, दो डिफरेंट स्टेटमेंट है। यहाँ चार ऑप्शन है, ध्यान से सुनना मेरा, मतलब कि क्वेश्चनों को छोड़ दो, पहले तो यहाँ दिमाग लगाओ, नहीं तो गोल गोल घूमोगे किसी भी अच्छे क्वेश्चन में। ये तो रटी, ये तो फिक्स है, मतलब इसे नहीं बदल सकता कोई भी स्कूल वाला, बोर्ड वाला। असर्शन रीजनिंग में पहली ऑप्शन क्या होगी? असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं, लेकिन रीजन जो ये स्टेटमेंट है उसी स्टेटमेंट का रीजन है, किसी और बात का रीजन नहीं है। मैं कह रहा हूँ रीजन को भी एक स्टेटमेंट मानना, कि दो स्टेटमेंट है, दोनों ट्रू है ना, और जो ये सेकंड वाली स्टेटमेंट है वो रीजन है फर्स्ट स्टेटमेंट का, तो फर्स्ट ए पार्ट मार्क होगा, रट के चलना इसे। दोनों ट्रू हैं, लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, पहली वाली स्टेटमेंट का सही रीजन नहीं है, वो कोई और स्टेटमेंट है, सही है, लेकिन इस बात के सही होने का रीजन नहीं है वो, तो बी मार्क होगी। लेकिन असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है, तो सी मार्क होगी। और असर्शन फॉल्स है लेकिन रीजन ट्रू है, तो डी मार्क होगी। रट के चलना है हमने। अब इसमें क्या होता है, जब आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन करोगे ना, डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर के, कहीं घुमाना चाहेगा वो आपको, तो आप कैसे भी गोल गोल घूमोगे, अगर आप सबसे पहले ए पार्ट चेक करते हो तो कभी कभी कंफ्यूजन दिखेगी आपको, कि पहले ना बच्चा मतलब कि वहां उसने दोनों स्टेटमेंट पढ़ ली, काफी टाइम लग जाएगा, दो स्टेटमेंट में ही जान निकाल लेगा। पहली स्टेटमेंट में 6 नंबर का क्वेश्चन होगा, दूसरी स्टेटमेंट में 6 नंबर का क्वेश्चन होगा, और फिर तुम्हें 4 ऑप्शन चेक करनी है 4 में भी 3 एस्पेक्ट यहाँ पर है, 3 एस्पेक्ट यहाँ पर है, 6, 2 यहाँ पर है, 8, 2 यहाँ पर है, 10, और 2 तुम स्टेटमेंट दे रहे हो, मतलब एक क्वेश्चन में, एक पार्ट में 12 क्वेश्चन करा रहा है वो तुमसे, अगर सही से तुम सोच जाओ तो कितना टाइम लगा लोगे। मैं जो कहना चाह रहा हूँ बहुत क्वेश्चन करके फील होगा आपको, तो मैं बस इतनी सी बात कह रहा हूँ इसमें ना, जब जैसे फिक्स हो गया, एक बारी पहले रटो, ए ऑप्शन में क्या था, इसको भूल जाओ, ए ऑप्शन में क्या था, दोनों ट्रू है, बोलो ना, दोनों ट्रू है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, और बी में क्या था, दोनों रट लो इसको, दोनों ट्रू है, दोनों ट्रू है, बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है है असर्शन का, और सी में ए ट्रू है और आर गलत है, और डी में ए फॉल्स है और आर ट्रू है। मैं तो कह रहा हूँ वैसे यही आएगा, 99.99% यही आना चाहिए, लेकिन बदल दे तो वो देख ही लेंगे हम, प्रैक्टिस के बाद एक बारी तो पढ़ लेंगे भाई, जो हमने रटा था ये वही है ना, आगे पीछे कर दिया तो उस हिसाब से दिमाग चला लेंगे, लेकिन आज की बात पहले रट के चलना। अब जब आप क्वेश्चन पढ़ो तो सबसे पहले ना सी ढूंढा करो, असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, यही मार्क करना है, मतलब बच्चा ना, मतलब ये फॉल्स है रीजन, फिर भी देख रहा है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है, दिमाग ही नहीं है उसके अंदर। अरे ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले सबसे छोटा ढूंढेंगे ना, ये तो तब आएंगे जब दोनों ट्रू आएंगे, तो ये पहले क्यों ढूंढोगे तुम, असर्शन ट्रू निकला, रीजन फॉल्स निकला, सी मार्क। फिर सबसे पहली ऑप्शन पे सी ढूंढना है, मान लो असर्शन फॉल्स मिला, रीजन ट्रू मिला, डी मार्क। दोनों ट्रू मिले फिर ए वाले पर दिमाग आता है, तीसरे नंबर पे आता है ए पे दिमाग, दोनों ट्रू है तो करेक्ट रीजन है कि नहीं है असर्शन का, उसके बाद आखिरी में हम बी सोचते हैं, दोनों ट्रू हैं तो वो रीजन मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। अच्छा, कुछ आपके शाने टीचर हैं, आपने शायद पेपर दिए हो तो आपको पता हो, 5वीं ऑप्शन भी बनाते हैं, दोनों फॉल्स हैं, ठीक है, वो 5वीं ऑप्शन भी बना रहे हैं कुछ टीचर, ठीक है, वो कैसे फंसेंगे क्वेश्चन में पता लगेगा यार, इसमें क्या मजेदार बातें हो सकती हैं, ऐसे मेरे कहने से नहीं पता लगेगा, लेकिन अभी जो इन क्वेश्चनों में 4 पार्ट चल रहे हैं, मैंने आपको बताया पहले सी देखेंगे, फिर डी, फिर ए, फिर बी, और रटा रहेगा ये हमें, हम यहाँ बार बार नहीं पढ़ते रहेंगे इसे। अब आ जाओ आप, अब करने से आएगा ये, मेरे कहने से नहीं आएगा, आप देखो मेरे साथ साथ सोचते रहना मैं क्या कहना चाह रहा था, स्टेटमेंट में क्वेश्चनों में पूरा करता हूँ। मैपिंग की बहुत बड़ी कीमत है, डब्ल्यू सेट है, वर्ड्स इंग्लिश डिक्शनरी के सभी वर्ड्स का, अल्फाबेट नहीं कह रहा भाई, वो ABCD 26 नहीं कह रहा, इंग्लिश डिक्शनरी के सारे वर्ड कह दिए, वो डब्ल्यू है। एक रिलेशन आर डिफाइन करेगा डब्ल्यू से, मतलब सारे वर्ड आ सकते हैं इसमें, तो इस रिलेशन में W to W
ऐसे मैपिंग है, यहाँ भी ऑल वर्ड आ सकते हैं इंग्लिश डिक्शनरी के, यहाँ भी ऑल वर्ड आ सकते हैं, डोमेन ऑल वर्ड, रेंज ऑल वर्ड। अब उसने रिलेशन दे दिया भाई एक, किसके मेंबर x, y है, लेकिन बोलता है x और y जो भी वर्ड है ना भाई, x और y कोई वर्ड है इंग्लिश डिक्शनरी के, है ना। अब वो बोल रहा है इन दोनों में ना एक लेटर कम से कम जरूर कॉमन है, इन दोनों में एक लेटर कम से कम जरूर कॉमन है, माइंड में रखना, लिख नहीं रहा, लिखा यहाँ हुआ है, ठीक है, वो आपको लिखा हुआ दिख रहा है। अब आगे बढ़ो आप, ठीक है। पहला असर्शन में बोलता है आर रिफ्लेक्सिव है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। अच्छा रिफ्लेक्सिव कब होता है, x, x जब रिलेशन को रिलेट कर दे। अच्छा यहाँ जो वर्ड है यहाँ भी वही वर्ड है, तो बोलो दोनों में कम से कम एक लेटर कॉमन हुआ या नहीं हुआ, जल्दी बोलो। हुआ भैया। मतलब मैं तो लिख के थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये तो आप माइंड में ऐसे ही सोचोगे। तो एक लेटर तो कम से कम कॉमन हुआ। भाई रिफ्लेक्सिव कब होता है, जब इनपुट आउटपुट में दोनों जगह सेम नंबर हो। यहाँ भी वही वर्ड है, यहाँ भी वही वर्ड है, तो सारे के सारे अल्फाबेट सेम है। वो कह रहा है लीस्ट एक का मतलब तो सारे भी सेम हो ही सकता है, वो तो तुम्हें पता ही है, यानी ये रिफ्लेक्सिव तो है। यानी रिफ्लेक्सिव जैसे ही तुमने फटाफट से सोचा है, असर्शन ट्रू, असर्शन ट्रू। अब रीजन पे आओ, रीजन ट्रू है या फॉल्स, बोलता है ये सिमेट्रिक भी है। अच्छा बताओ, सिमेट्रिक में लेना होता है ए बी रिलेशन को रिलेट कर रहा है, आपने कह दिया रिलेट कर रहा है, यानी इन दोनों वर्ड में एक अल्फाबेट, कम से कम एक अल्फाबेट कॉमन है। अच्छा ए बी में कम से कम एक अल्फाबेट कॉमन है, तो पलट दोगे तो बी ए में भी आएगा कि नहीं आएगा, वही कम से कम एक अल्फाबेट आएगा भैया, आएगा, यानी ये सिमेट्रिक भी है, यानी रीजन भी ट्रू है, ठीक है भैया। तो यानी सी और डी तो छूट गई क्योंकि उनमें एक चीज फॉल्स थी। अब ए पर आ गए, क्या ये रीजन इस असर्शन होने का ही रीजन है, या ये दो डिफरेंट ट्रू स्टेटमेंट है? डिफरेंट ट्रू स्टेटमेंट है। वो ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव हो गया जो रिलेशन था, ये सिमेट्रिक हो गया, लेकिन सिमेट्रिक की वजह से रिफ्लेक्सिव होता है, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसी कोई प्रॉपर्टी थोड़ी है जो रिलेशन सिमेट्रिक होंगे वो रिफ्लेक्सिव होंगे, ऐसा नहीं होता सर, ठीक है भैया। तो असर्शन और रीजन बोथ ट्रू है, लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इस असर्शन की, ठीक है भैया। यानी ऑप्शन कौन सी पार्ट आई, जल्दी बोलो। बी पार्ट। बी पार्ट। सोचो, सोच के पूरा करो, सुन के पूरा सुना और फटाफट लिख दिया वहां, ये काम खराब हो जाएगा। दोबारा सोचो, अपने से सोचो, ऐसे करो अब दोबारा से, कि कोई नहीं करा रहा, मैं कर रहा हूँ ऐसे, ठीक है। 30 सेकंड दोबारा लगानी है। मजा, बहुत बहुत बढ़िया नंबर आएंगे इसमें, लेकिन मैंने कहा था ना एमसीक्यू असर्शन रीजन में प्रैक्टिस अच्छे से मार दी है, और सो नहीं जाना, घर पे बैठे हो ना गड़बड़ हो रही है बहुत। नेक्स्ट सेकंड हो गया होगा। सेकंड आ जाओ, आर रिलेशन है इंटीजर पे। देखो इंटीजर मैपिंग जरूरत पड़ जाती है कई बार, कंप्लीट नंबर है दोनों तरफ, ठीक है। रिलेशन अब ए और बी है इसमें मेंबर, और ए और बी तो दोनों इंटीजर हुए, ए डोमेन बी को डोमेन से, है ना। और बोलता है वो ए माइनस बी को फर्स्ट माइनस सेकंड को ट्रू एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, मतलब ये 2 से डिवाइड होके एग्जैक्टली डिवाइड का मतलब कंप्लीट नंबर आएगा, ऐसे लिख दूं रफ, इंटीजर आएगा, जेड भी लिख सकते थे आप। अब आ जाओ आप असर्शन, बोलता है आर एक रिफ्लेक्सिव है। पहले ए स्टेटमेंट, आर भी एक स्टेटमेंट है, ऐसे ही मान के चलना, रीजन तो मान के मत चलना, वो बाद में देखेंगे, ठीक है। क्या ए ट्रू है, रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब ए इस रिलेशन को रिलेट करेगा। अच्छा ए फर्स्ट सेकंड का रिलेशन क्या था, फर्स्ट माइनस सेकंड, फर्स्ट माइनस सेकंड जो भी आएगा वो 2 से डिवाइड होना चाहिए, फर्स्ट माइनस सेकंड तो 0 आएगा, बोलो 0 2 से डिवाइड होगा और कंप्लीट नंबर आएगा ना, बिल्कुल कंप्लीट नंबर आएगा, यानी ये रिफ्लेक्सिव है। मेरे ख्याल से जिसकी भी धीरे धीरे प्रैक्टिस बेटर होती जा रही है उसको लिखना नहीं पड़ेगा, ये काम आप माइंड में कर जाओगे। और जो अभी पुराना दिमाग नहीं लगाया होगा, कहीं ना कहीं स्किप किया होगा, उसे अभी सोचना है, और अभी शर्माना मत भाई, ये बार बार कराने का मतलब ये होता है, आपकी कोई क्लास छूटी है, आपका किसी दिन मन नहीं था पढ़ने का, तो आप अब दिमाग चला लो, कोई दिक्कत आ रही है बोल लो, मैं पूरा ही बता रहा हूँ, ठीक है। ये रिफ्लेक्सिव है, असर्शन ट्रू है, रीजन वाली एक स्टेटमेंट मान के चलो भी स्टेटमेंट ट्रू है नहीं। अच्छा बोलता है एक रिलेशन, अब एक स्टेटमेंट है कोई डिफरेंट स्टेटमेंट है, एक रिलेशन को ना रिफ्लेक्सिव रिलेशन तब कहते हैं जब एक्स रिलेशन एक्स उसको रिलेट करे, मतलब इनपुट आउटपुट दोनों सेम हो। नॉर्मली तो हम ऐसे लिखते हैं जब एक्स रिलेशन को रिलेट करे, ये ऐसे कह रहा है एक्स रिलेट करे एक्स को, बात वही है, दोनों सेम हो। फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू इंटीजर, सभी एक्स के लिए होना चाहिए, याद होगा 1 2 3 वाले में सिर्फ 1 1 नहीं होना चाहिए, उसमें 1 1 2 2 3 3 ओरिजिनल सेट के सारे मेंबर के लिए इनपुट आउटपुट सारे मेंबर के लिए, वो कंडीशन भी है होना चाहिए, तो उसे रिफ्लेक्सिव कहते हैं। पहले बस ये बताओ ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है, रिफ्लेक्सिव की यही डेफिनेशन है, दोनों ट्रू है। और इतनी देर में ये भी दिख गया होगा सर वो रिफ्लेक्सिव होने का रीजन तो यही है, रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन लिखी है भाई, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का रीजन यही है, इसी से चेक करा हमने। तो असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। कौन सी ऑप्शन था, ए पार्ट, ठीक है। तो ऑप्शन निकला ए पार्ट, सेकंड ए, लिखना जरूर, सोचो पूरा,
थोड़ा बहुत हाथ पैर भी चला लो, नहीं तो वो मतलब होगा क्या, सुनते ही सुनते रह जाओगे 1.5 घंटे तक, तो नींद तो किसी को भी आ जाएगी। मैं भी बैठा हूँ, मेरे को भी आ जाएगी। तो करते रहना है ना, रफ करते रहो थोड़ा बहुत, जैसे मैं लिख रहा हूँ चीजें समझाने के लिए वैसे आप भी करो। थर्ड, सेट ए में 135 मेंबर है, 135। अब देखो धीरे धीरे थोड़ा मजा चढ़ना शुरू होगा कि एनसीईआरटी करके आ जाते तो पेपर में जान निकल जाती है, ऐसा पेपर आएगा तो। और मैं सारी एमसीक्यू जितनी बेटर जगह है ना, सब जगह आपको करा दूंगा, और टीचरों के पास कोई मटेरियल नहीं है, उन्होंने वहीं से उठाना है सब कुछ, चाहे बोर्ड वाला हो चाहे कोई भी। ठीक है, तो क्वेश्चन तो यही दिखने हैं आपको बाद में। असर्शन, द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन सेट ए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन की काउंटिंग का फॉर्मूला याद करो पहले आप, मैंने कहा था रिफ्लेक्सिव 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n बताया था। 2 की नंबर ऑफ, जिसको याद नहीं है याद कर लो भाई, नंबर ऑफ रिलेशन, फंक्शन नहीं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, फंक्शन की बात अलग थी। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का ये फॉर्मूला है, और n का मतलब सेट ए के मेंबर की काउंटिंग है। ठीक है, प्रूफ नहीं समझाया था, बस रटने को ही कहा था। ठीक है, और रटना ही है। तो सेट ए में कितने मेंबर है? 3। तो 2 की पावर 3 का स्क्वायर माइनस 3, मतलब 2 की पावर 9 माइनस 3, 2 की पावर 6 बनेंगे इसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेंगे। 2 की पावर 6 फॉर्मूला रटा हुआ लगाया है बस हमने। वो क्या कह रहा है भैया कितने बनेंगे, बोल रहा है 2 की पावर 9 बनेंगे। बोलो ट्रू असर्शन या फॉल्स? फॉल्स है भैया। अच्छा, अगर यही 4 ऑप्शन है, 5वीं नहीं है, तो कई बार ना बच्चे शानापंती दिखाते हैं, दिखानी भी चाहिए सब। जब असर्शन फॉल्स है, मैं रीजन पे दिमाग क्यों लगाऊं? क्योंकि असर्शन फॉल्स है तो रीजन ट्रू वाली चौथी ऑप्शन ही बची, और कोई बची ही नहीं तुम्हारे पास। तो तुम पेपर में तो अगर 4 ही ऑप्शन है तो ये काम कर देना। लेकिन हुआ क्या, अब मैं तो हर क्लास को पढ़ा रहा हूँ, और पहले भी कभी ना कभी असर्शन रीजन आता था कुछ सालों तक। तो उसमें क्या कुछ टीचर पहचान गए, जैसे असर्शन फॉल्स होता है रीजन चेक ही नहीं करते, तो वो 5 ऑप्शन देने शुरू कर गए, बोथ फॉल्स है, कि बच्चे को चेक ही करना पड़ता है। इसलिए वो कुछ जो बढ़िया काम करते हैं टीचर कि भाई सही सीख के जाए बच्चा, तो वो 5 ही ऑप्शन लिख देता है वो। ठीक है, लेकिन अभी तो असर्शन फॉल्स है, तो भाई एक ही ऑप्शन में था जिसमें रीजन ट्रू है, तो रीजन तुम्हारा ट्रू ही होगा, और नहीं दिया तो तुमने ऑप्शन गलत दिया, क्वेश्चन गलत बनाया है। चलो हम तो अभी सोच ही लेते हैं। बोलते हैं एक रिलेशन को रिफ्लेक्सिव, वही ऊपर वाला दिया हुआ है, रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन दी हुई है कि एक्स रिलेट करेगा एक्स को सभी एक्स के लिए, सेट ए के लिए, ओरिजिनल सेट के लिए। भाई रीजन सही है तुम्हारा, रीजन को एक स्टेटमेंट मानना, अभी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है वो। ये स्टेटमेंट सही है, दूसरी वाली पहली वाली गलत है। ऑप्शन कौन सी आई जल्दी बोलो? डी पार्ट। डी पार्ट। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट। हाँ हाँ बोलो 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 बोलो। सही रीजन में जो x रिलेट्स टू x के बाद ये उल्टा a का सिंबल उल्टा ए बना नहीं हुआ है, है। इसे फॉर ऑल रीड करते हैं, सिंबल फॉर ऑल का है कि सभी x के लिए जो सेट ए के अंदर है ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए, सभी x के लिए, ऑल x के लिए। क्लियर है? ठीक है जी। जो उल्टा ए आपको दिखा, पता होगा बहुत बच्चे तो वैसे 10th 11th में तो नहीं, 11th में कभी कभी ये बात हो जाती थी, फॉर ऑल का सिंबल है ये। नेक्स्ट, फोर्थ, आगे बढ़ो। कंसीडर द फंक्शन f such that r to r defined as f(x) equal x cube। रियल टू रियल मैपिंग है, मैपिंग के बिना तो कुछ हो नहीं पाएगा। ठीक है भैया, और x क्यूब फंक्शन है, x क्यूब फंक्शन है। अब वो बोल रहा है असर्शन 1 to 1 है क्या? अभी एक मिनट रुक जाओ। क्यूब भाई डिफरेंट नंबर का, रियल में पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सब है, डेसिमल भी सब है, इधर भी सब है। ऐसे देखो तो यार, नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव होता है, पॉजिटिव का क्यूब पॉजिटिव होता है, जीरो का क्यूब जीरो होता है, डिफरेंट नंबर का क्यूब डिफरेंट होता है। यानी हर डिफरेंट डोमेन में माइंड में दिख जाता है। सेकंड डोमेन में जितना मर्जी बार बार समझा लूं, जो दिमाग चला रहा है, डिफरेंट नंबर पे डिफरेंट आंसर आएंगे। 1 to 1 है, 1 to 1 है। ठीक है भैया, तो क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है ना, पहले ऑप्शन में 1 to 1 फंक्शन है, असर्शन ट्रू है। ठीक है, नंबर 2 में कह रहा है 1 to 1 फंक्शन, 1 to 1 फंक्शन रीजन। अच्छा, रीजन को ना, इसका रीजन नहीं, पहले एक नॉर्मल स्टेटमेंट माना करो, नहीं तो लग जाओगे बातों में। एक नॉर्मल स्टेटमेंट बोलता है भाई वो हर चीज 1 to 1 फंक्शन होती है जिसमें कोडोमेन रेंज बराबर हो। बताना, कोडोमेन रेंज बराबर होने से 1 to 1 होता है क्या? ऑन टू फंक्शन ऑन टू इधर 1 फंक्शन। to होता है, वहां पर इधर 2 मेंबर है, इधर एक है। लो कोड, जो कोडोमेन है सारी रेंज आ गई। अब ये 1 to 1 थोड़ी है, ये 1 to 1 की डेफिनेशन नहीं है। 1 to 1 की डेफिनेशन है सिंगल डोमेन पे सिंगल रेंज आएगी। ये नहीं है, गलत है, ये स्टेटमेंट ही गलत है। तो असर्शन ट्रू, ठीक है, रीजन फॉल्स। रीजन को बार बार कह रहा हूँ स्टेटमेंट करके पढ़ना। ठीक है भैया, असर्शन ट्रू और दूसरा वाला स्टेटमेंट फॉल्स। कौन सी ऑप्शन है ये? सी पार्ट। ठीक है भैया, कंफ्यूजन है तो बोलो। नेक्स्ट, फिफ्थ, सेट ए में मेंबर दिए हैं, सेट बी में दिए हैं। आपको पता है ए में 3 दिख रहे हैं, बी में 4 दिख रहे हैं। ए क्रॉस बी के कितने मेंबर आएंगे? 3 4 12। और उसके कितने रिलेशन बनेंगे भैया? कितने रिलेशन बनेंगे? 2 की पावर 12 रिलेशन पता है। फंक्शन,
अच्छा अब फंक्शन पे भी क्यों जाऊं, जो पूछ रहा हूँ 4 की पावर 3 हाँ चलो फंक्शन कितने बनेंगे, बच्चा कह रहा है सर बी के मेंबर की काउंटिंग की होल पावर, ए के मेंबर की काउंटिंग 4 की पावर 3, चलिए ये भी बात होगी। लेकिन यहाँ तो वो एक फंक्शन दिया हुआ है, उसने एक फंक्शन दिया हुआ है, और वो फंक्शन भी क्या मतलब एक सेट दिया हुआ है, वो बोल रहा है भाई फंक्शन अब किस तरह का वो आप बताओ। फंक्शन तो है, खैर फंक्शन है, स्टेटमेंट में कह रहा है क्या ये 1 to 1 है। भैया अपना एरो डायग्राम ले लो, वैसे तो देखो सिंगल डोमेन पे सिंगल रेंज होनी चाहिए, 1 पे 4, 2 पे 5, 3 पे 6, ठीक है, लेकिन आप एरो डायग्राम ले लो, कहीं भी फंसा देगा एरो डायग्राम के बिना सोच लोगे तो। ऊपर कह दिया फंक्शन पता लगे फंक्शन ही ना निकले और तुम 1 to 1 मार्क करो, क्योंकि सिंगल डोमेन पे सिंगल रेंज दिख रहा था तुम्हें। ठीक है भैया, तो अभी अभी ध्यान दो जरा। तो ये जो फंक्शन, ये जो भी सेट दिया हुआ है 1 पुट कर रहे हैं 4 आ रहा है, जो रिलेशन दिया हुआ है 2 पुट कर रहे हैं 5 आ रहा है, 3 पुट कर रहे हैं 6 आ रहा है, फंक्शन तो है भाई, प्रीसेट यूटिलाइज हुआ है, एक डोमेन पे 2 रेंज क्रोकोडाइल मैपिंग नहीं है, फंक्शन है। 1 to 1 भी है, तुमने इतने में भी दिख गया। तो पहला असर्शन ट्रू है। ऑन टू बताओ सारे, ऑन टू है क्या, कोडोमेन और रेंज नहीं है भैया। नहीं है भैया कोडोमेन ज्यादा है और रेंज आंसर कम है, तो ऑन टू नहीं है, तो असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है। ऑप्शन कौन सी आ गई, सी पार्ट सी। पार्ट। ठीक है भैया, अब तुम्हें ये पता है भैया, वैसे तो तुम्हें 11th ऑफलाइन किए होते, तुम्हारे स्कूल में पेपर चल रहे होते, तब ये जेन्युइन फील आता, अभी तो कहने वाला फील है कि 1 मार्कर, मैं कह रहा हूँ पुराने सालों की बात कर रहा हूँ जब बहुत कम आते थे, तब भी 1 मार्क में वो 4 नंबर जितना बड़ा क्वेश्चन देता था, 4 नंबर वाला देता था, कभी कभी आता था, कुछ एक आधे क्वेश्चन आ जाते हैं, डायरेक्ट कोई तरीका नहीं है, पूरा सोच समझ के करने पड़ते हैं। तो ध्यान से सुनना, एफ तो ये थोड़ा सा बेटर है, सब साथ रहो। मैपिंग दी हुई है, फंक्शन देखो ना, सिर्फ एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब जो हमने कर रखे हैं वो तो हमें पता है, हम जल्दी सोच लेते हैं। अब इसमें तो भैया डिनोमिनेटर में भी आ गया एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसा कुछ, और बोल रहा 1 to 1 है या नहीं है। पहले आपसे पूछो 1 to 1 असर्शन में दिया नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, अब कैसे चेक करूं, कोई बताएगा। मतलब अभी तक हम डायरेक्ट एग्जांपल डाल के फील ले रहे हैं, एग्जांपल डालने से फील नहीं आएगा भाई, क्योंकि नीचे स्क्वायर भी बैठा हुआ है, क्या पता निकले क्या पता ना निकले है। बोलो बोलो, -1 या फिर 1 डालेंगे सेम आंसर है, सेम आंसर आएगा -1 या 1 डालने पे, मेरे को लग नहीं रहा भाई, क्योंकि ऊपर +1 है नीचे भाई, जब +1 डालेगा तो ऊपर +1 ही आएगा और नीचे ऊपर -1 ही आएगा, नीचे सेम हो जाएगा, ऊपर तो अलग अलग आएगा, ऊपर तो अलग अलग आएगा, तेरा डिफरेंट डोमेन पे डिफरेंट रेंज आ रहा है, यानी तू तो 1 to 1 मार्क कराएगा। मैं कह रहा हूँ देखो इसी बच्चे को पकड़ो, ये कोई कम सोच से नहीं बोल रहा भैया, अभी तक हम ऐसे ही कर रहे थे, लेकिन छोटे क्वेश्चन थे, सिर्फ एक्स स्क्वायर था, तो इसको लगा यार एक्स स्क्वायर में तो प्लस माइनस जो भी डालो आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो ये 1 to 1 नहीं है शायद, ऐसा कुछ कह रहे हैं, नहीं है क्या। अब देखो ना, अगर आप नीचे डालोगे ना +1 -1 जिसका स्क्वायर सेम है, ऊपर तो x की जगह +1 पे +1 और -1 पे -1, यानी डिफरेंट डोमेन पे डिफरेंट आंसर आ रहा है, तुम कह दोगे 1 to 1 है। क्या पता हो ना हो, ये गलत तरीका है, ये कुछ बढ़ गया है, इसे माइंड में नहीं सोच पाओगे, इसको हमें प्रूविंग से करना पड़ेगा। आप साथ रहो मेरे, आप पेन मत चलाओ, मेरे को बोलने को बोलोगे ना, मैं एग्जाम्पल अभी मतलब, अब वो तो एक रटाफिकेशन सी बात है, टीचर को अपनी जान छुड़ानी हो तो मैं तो बोल दूंगा ले भाई 1/4 और -1/4 डाल के देख, देख आंसर सेम आ रहा है, मैंने 2 1 है, 1 to 1 नहीं है। आया कहाँ से एग्जाम्पल, तुम्हारे को कहाँ से सपने आ जाएंगे। तो जब तुम्हें जो चीज नहीं पता लग रही ना भैया, तो उसको अपना प्रूविंग से चेक कर लो। याद होगा x1 x2, मैं प्रॉपर ही लिखता हूँ, x1 x2 डोमेन वाले सेट को रिलेट कर रहे हैं, 2 डिफरेंट डोमेन है, लेकिन हमने फंक्शन में डाले तो हमने कहा रेंज सेम आ गई, यानी ये 1 to 1 है ही नहीं। याद होगा 1 to 1 है ही नहीं, 2 डोमेन पे एक ही रेंज आ रही है, लेकिन सॉल्व करते करते लास्ट में आ जाए x1 x2 इक्वल है, यानी अलग है ही नहीं, ये एक ही डोमेन है और एक ही रेंज है, तो ये 1 to 1 प्रूफ हो जाता है। याद होगा, अभी सुनते रहो, बेटर क्वेश्चन है बड़ा, मतलब 4 नंबर में हम इसे इंपॉर्टेंट बोल के कराते थे। तो fx1 इधर x की जगह x1, तो इधर भी x1 डालोगे, 1 मिनट चेक कर लो, इसका ऑन टू भी बढ़िया है, खाली 1 to 1 ही नहीं है, x2 अपॉन x2 का स्क्वायर टाइम का तो ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन चलो ये तो होगा। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई देखते रहो, आप चेक करो पहले चीज को, अपना पहले पेन मत चलाना। x1 x2 स्क्वायर प्लस x1 क्रॉस मल्टीप्लाई, ये उधर क्रॉस मल्टीप्लाई। भाई क्यों माइक खोल रहे हो, अगर कुछ बोलना है तो बोल लो। स्नेहा का माइक खोला है, बैकग्राउंड साउंड आ रही है, लंबी लंबी सांसें ले रही है स्नेहा, उसकी आवाज आ रही है। ठीक है जी, x1 x2 स्क्वायर प्लस x1, ये क्रॉस मल्टीप्लाई नॉर्मल है, 1 मिनट अलाइक था, मैं एक तरफ ले जाओगे, थोड़ा सा शॉर्टकट ले लेना भैया, x1 माइनस x2, ठीक है, ये वाले एक तरफ ले जाओ, इसमें x1 x2 दोनों में एक एक बारी तो कॉमन आ जाएगा, प्लस x1 x2 कॉमन, तो अंदर ऐसे बचेगा x2 माइनस x1। ठीक है, अभी सुनते रहना, थोड़ा और शॉर्टकट मार दूं, रहने दो चलो। अब पूरे में से x1 माइनस x2 कॉमन लिया, यहाँ से ब्रैकेट कॉमन 1,
यहाँ से x1 माइनस x2 है नहीं, सबको पता है पलटोगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, यानी ये प्लस की जगह माइनस x1 x2 हो जाएगा। बच्चा बोलेगा यार क्या कर रहे हो, अजीब अजीब सा कुछ। ठीक है, मैं कह रहा हूँ अब जो हो रहा है आप 1 मिनट दिमाग तो चलाओ, अभी दिखेगा कुछ। देखो 2 फैक्टर है, ये वाला 0 के इक्वल रखोगे, अरे यार एक बैच में लिंक भी नहीं भेजा अभी मैंने, मैं बस फटाफट खत्म कर रहा हूँ 1 मिनट, और ऑन टू नहीं बोलूंगा इसका। x1 इक्वल x2 इससे आएगा, इससे आएगा। x1 इक्वल x2 नहीं आ रहा, एक और केस है उसमें आ रहा है x1 और x2 की प्रोडक्ट 1 के इक्वल है, जब 0 के इक्वल रख के शिफ्ट करोगे तो भैया तुम्हारे ये दोनों रेंज सेम हो जाएंगे उस नंबर पे जिन्हें तुम डिफरेंट मान रहे थे, जिनकी प्रोडक्ट 1 हो। तो ऐसे x1 x2 ढूंढो। देखो ये गलत का एग्जांपल ये बनाएगा तुम्हारा, यहाँ तो आगे x1 इक्वल x2 इस वाले फैक्टर से, लेकिन इस वाले फैक्टर से ये आया, इसे नहीं आया, दोनों बराबर है, नहीं आया, दोनों बराबर है। ठीक है, जब दोनों की प्रोडक्ट 1 होगी रेंज बराबर हो जाएगी, दोनों की रेंज बराबर हो जाएगी, नहीं 1 to 1 नहीं बनेगा, 2 डिफरेंट डोमेन पे एक ही रेंज आ जाएगी। तो ऐसा कोई रियल नंबर ढूंढ सकते हो जिनकी प्रोडक्ट 1 हो, मान लो एक 4 एक उसका उल्टा 1/4, 4 और 1/4। अब डाल के देखना, यहाँ करके देखना, इसके बाद यहाँ 4 भी डालना पूरे में, 1/4 भी डालना, आंसर सेम और डोमेन अलग, 2 डोमेन पे एक रेंज, यानी 1 to 1 नहीं है। लेकिन ये प्रूविंग से पता लगा ना, एग्जाम्पल 18 ट्रायल से नहीं दिखता है, हर बच्चे को नहीं दिखेगा, हर बारी नहीं दिखेगा। तो जब फंस जाओगे तो ऐसे करके चेक कर लोगे ना भैया कि सिर्फ ये नहीं आया, कुछ एक्स्ट्रा आ गया, और वो नॉट पॉसिबल केस नहीं है। ऐसे x1 x2 ढूंढ सकते हैं रियल में सेम जिनकी प्रोडक्ट 1 है, कई बार एक्स्ट्रा आया था एनसीईआरटी याद हो, लेकिन वो इस मैपिंग पे हो ही नहीं सकता था। लेकिन ये तो ऐसे 2 नंबर तो मैं ढूंढ सकता हूँ जिनकी प्रोडक्ट 1 है। ये बात क्लियर है भैया, यानी ये 1 to 1 नहीं है। तो असर्शन ट्रू है, बाकी काम करेंगे अगली क्लास, आज करेंगे लीव। ठीक है भैया, गुड बाय। थैंक यू भैया। वेलकम, Thank you, भैया। वेलकम, गुड बाय। Thank you, sir. Take care, sir. वेलकम, गुड बाय।